राधा रानी के सभी प्रिय भक्तों को मेरा राधे राधे। आज हम बहुत ही रोचक प्रसंग आपके लिए लेके आए हैं कि क्यों श्री राधा रानी को भारतवर्ष में अवतरित होना पड़ा। आइए और सुनिए मेरे साथ में ये रोचक प्रसंग और प्यार से बोलिए राधे राधे। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धारा यशोदा, उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे, उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति जो कि देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदम गोप ही वृषभानु होकर भूतल पर पधारे थे। श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हुए थे, द्विभुज और चतुर्भुज। द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में एवं चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ में निवास करते हैं। चतुर्भुज की पत्नी सरस्वती, महालक्ष्मी, गंगा और तुलसी है, जबकि द्विभुज की पत्नी श्री राधा है जो उनके अर्धांग में प्रकट हुई है। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप है। विद्वान पुरुषों को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उल्टे फेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सुतपा राजन से बोले, तुम प्रकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेम, भक्ति, शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वह सौराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजनीय है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुराराध्य है। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल के लिए अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्वसमस्त स्वरूपी श्री राधा की पूजा करके भक्त जन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम एक सहस्र वर्षों तक भगवान का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सूयक के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को जाते समय यह कह गए हैं कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मण की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहाँ आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सामदेव दोष ध्यान का राजा सूयक को उपदेश दिया और कहा, राजन शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए। तब उनका पुत्र राजा बना। सूयग ने पुष्कर में जाकर सुदेशक तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा की उत्कृष्ट मंत्र का जाप किया, जिसके उपरांत उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रतेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर श्रृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा राजमंडल से मंडित गोलोक के दर्शन किए। वह धाम गोपियों गोप समूह से सेवी तथा रतन द्वार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उनकी शोभा बढ़ाते तथा वह कल्पवृक्ष युक्त 37 उपवनों से सुशोभित था। उन उपवनों में परिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से सर्वश्रेष्ठ था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ के 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से सुस्थिर है। आत्मकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महावीरा, धर्म, शुद्र, विरट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु माय, सावित्री, तुलसी, गणेश,
स्कंद नर, नारायण ऋषि, कपिल दक्षिणा, यज्ञ, ब्राह्मण पुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, दूसरे ने इसे कभी नहीं देखा है। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। बोलिए राधे राधे।